आज हम बात करेंगे बहुत ही पराक्रमी और ज्ञानी कुंभकर्ण के बारे में। आज हम इनके बारे में वो बातें जानेंगे जो बहुत ही कम लोग जानते हैं या टीवी सीरियल में हमको बहुत कम दिखाए जाते हैं। पहले ये जानते हैं इनको 6 महीने का सोने का वरदान कैसे और क्यों मिला और वो लगातार क्यों सोते रहते थे। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब रावण, विभीषण और कुंभकर्ण ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप कर रहे थे। तीनों भाइयों के घोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और रावण विभीषण को उनकी इच्छा अनुसार फल देकर कुंभकर्ण के पास पहुँचे। पहले ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वरदान देने से पहले बहुत चिंतित थे। उनकी चिंता का कारण ये था कि कुंभकर्ण रोज़ भरपेट खाएगा तो मानवों के लिए खाने की त्राही पड़ जाएगी। इसी कारण की वजह से ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण के वरदान मांगने से पहले सरस्वती जी के साथ मिलकर कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रमित कर दी और सरस्वती जी उसकी जीभों पर बैठ। इसीलिए उसने मति भ्रम में आकर इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। इसीलिए वो 6 महीने सोता था और सिर्फ एक ही दिन जागता था। नंबर 2, रावण का भाई कुंभकर्ण बहुत ही ज़्यादा बलवान था। इसका सामना करने वाला पूरे जगत में नहीं था। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कुंभकर्ण मदिरा पीकर 6 महीने तक सोता रहता था, लेकिन जब वो जागता था तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता था। नंबर 3, जब कुंभकर्ण को हुआ बड़ा दुख। बात तब की है जब रावण माता सीता को अगवा कर लाया था और राम जी अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंच चुके थे और राम जी की सेना के साथ युद्ध चल रहा था। तब तक कुंभकर्ण अपने लंका में सो रहा था। जब रावण के बहुत ही वीर योद्धा मारे गए तो रावण ने कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया और सिपाहियों को उसे जगाने के लिए भेजा। बहुत कोशिश के बाद रावण अपनी नींद से जागा और उसे पता चला उसके भाई रावण ने सीता का हरण कर लिया है। यह सुनकर कुंभकर्ण को बड़ा दुख हुआ। कुंभकर्ण बोला, हे मूर्ख, तूने साक्षात जगत जननी माता सीता का हरण कर लिया है, उसके बाद भी अपना कल्याण चाहता है। कुंभकर्ण अपने भाई को समझाने की बहुत प्रयास भी करता है। भगवान श्री राम से समय याचना कर ले और उनकी पत्नी सीता को सकुशल लौटा दे ताकि भविष्य में राक्षस कुल का नाश होने से बच जाए। कुंभकर्ण के इतना समझाने के बाद भी रावण नहीं माना। नंबर 4, देव श्री नारद ने दिया था कुंभकर्ण को तत्वज्ञान। कुंभकर्ण को पाप, पुण्य और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। वो तो 6 महीने सोता था और एक दिन जागता था और उसका पूरा दिन खाने में और सबका कुशल मंगल जानने में ही निकल जाता था। लंकापति रावण के कोई दुष्ट कार्य में कुंभकर्ण का हाथ नहीं था, इसलिए स्वयं नारद मुनि ने उसको तत्वज्ञान दिया था। नंबर 5, रावण का मान रखने के लिए युद्ध के लिए तैयार हो गया था कुंभकर्ण। जब कुंभकर्ण के समझाने से रावण नहीं माना तो कुंभकर्ण अपने बड़े भाई का मान रखते हुए युद्ध के लिए तैयार हो गया। कुंभकर्ण ये बात जानता था कि श्री राम श्री हरि विष्णु के अवतार है और उनको युद्ध में हराना असंभव है। फिर भी रावण का मान रखते हुए युद्ध के लिए तैयार हो गया कुंभकर्ण। श्री रामचरितमानस के अनुसार कुंभकर्ण श्री राम से मुक्ति पाने के लिए उनसे युद्ध करने गया था। उसके मन में भी श्री राम के लिए अनन्य भक्ति थी। भगवान के बाण लगते ही कुंभकर्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। उसकी मृत्यु हो गई और उसका जीवन सफल हो गया। तो दोस्तों, ये थी कुंभकर्ण के बारे में वो बातें जो बहुत ही कम लोग जानते होंगे और इनमें से कौन सी बात आप जानते थे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय श्री राम।
कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले।